अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हमारे पास लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन में से डेट एंड टाइम फंक्शन। तो इसको पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो फंक्शन इन एसक्यूएल में हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास थर्ड नंबर आता है डेट एंड टाइम फंक्शन, जो कि फर्स्ट नंबर हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन था, सेकंड था स्ट्रिंग फंक्शन, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से कर लिया है। अब हम आते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन की तरफ। डेट एंड टाइम फंक्शन एक्सट्रैक्ट और मॉडिफाइड डेट टाइम वैल्यू फ्रॉम स्टोर डेटा। तो सिंपल वर्ड में मैं बता दूं कि जो आपके पास टेबल में डेट एंड टाइम से रिलेटेड आपके पास रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, जो आपके पास डेटा स्टोर होते हैं, उसमें आप मॉडिफिकेशन जब करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन को। तो इसमें हमारे पास ये फंक्शन है, डेट है, टाइम है, ईयर है, मंथ है, डे, हावर, मिनट, सेकंड, डेट, एट, डेट, सब। तो इन सब को हम सीक्वेंस के साथ सबको प्रैक्टिकल करेंगे। अगर इससे पहले आपने सीखा नहीं है, अगर आपको समझ ना आई हो, तो इसके एंड में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक तरीके से करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। यहाँ पर फंक्शन में से हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन है, और इसमें फ़र्स्ट डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हमारे पास क्या है, क्रिएट करना है डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास एग्जिस्ट नहीं है डेटाबेस, तो उसको क्या कर दो, अगर आपके पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं, उसको फिर क्या कर दो, क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर मैं डेट और डीबी के नाम से मैं एक यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो किसी नाम से भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह हमारे पास हो गया। अब इसको यूज़ मिलाना है, यूज़, और यहाँ पर जिस नाम से आपने बनाया होगा उसको आपने यहाँ पर देना है। तो इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से रन करना है। तो ये भी आपके पास रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास काम ये है कि आपने टेबल को क्रिएट करना है, टेबल को क्रिएट टेबल। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर्स के नाम से एक टेबल को क्रिएट करूँगा, और उसमें हमारे पास फील्ड कुछ इस तरह से होंगे। एक हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर आईडी हमारे पास होगी, जो कि इंटीजर डेटा टाइप में से हम उस पर एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की का मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, कस्टमर नेम होगा। तो नेम हमारे पास आप लोगों को पता है कि हमारे पास करेक्टर में होते हैं, तो वेर केयर करेक्टर, और उसकी रेंज हम रखेंगे 50 करेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ऑर्डर डेट है। तो ऑर्डर डेट हमारे पास इसका हमारे पास नेम से होगा, इस नेम से ऑर्डर डेट के नेम से होगा। और इसमें हम डेटा टाइप हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेट टाइम। तो डेट टाइम में हमारे पास ऑर्डर डेट होंगे, मतलब डेट भी होंगे और टाइम भी हमारे पास होंगे। तो ये हमारे पास तीन फील्ड होंगे जिस पर हम जो डेट एंड टाइम फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ, तो हमारे पास ये रन हो चुके हैं। अब हमारा काम क्या है कि इसमें डेटा को इंसर्ट करना, इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर आपने जिस नाम से टेबल बनाया हो ऑर्डर्स, और फिर उसके आपके पास जो फील्ड है उसको आपने यहाँ पर देना है ऑर्डर आईडी, और यहाँ पर आपके पास कस्टमर, आपके पास नेम, और आपके पास होगा यहाँ पर ऑर्डर डेट। तो यहाँ तक आपके पास हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ कीवर्ड को आपने यहाँ पर देना है, और फिर यहाँ पर आपने रिकॉर्ड को स्टोर करना है। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ख़ुद से बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम भी ज़्यादा लेगा और कुछ एरर भी हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ये हमारे पास कस्टमर नेम है, और ये हमारे पास क्या है, डेट है, और ये हमारे पास टाइम है। तो इस पर हम अप्लाई करेंगे डेट टाइम फंक्शन को, जितने भी हमारे पास है। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, हमारे पास रन हो चुके हैं। अगर आपने देखना है कि आपके पास ये रैली में हमारे पास टेबल में आ गए हैं, तो इस तरह आपने लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और टेबल का नेम आपके पास ऑर्डर्स है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन करो, तो आपके पास ये आ चुके हैं। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और डेट एंड टाइम फंक्शन को अप्लाई करना है। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो इसको हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो हमारे पास क्या है, डेट का है। तो डेट को हम पहले अप्लाई करेंगे, डेट
फंक्शन। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसमें जो डेट है वो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, सेलेक्ट और डेट फंक्शन को कॉल करना है। और इसमें अगर आप देखें तो हम अप्लाई कर रहे हैं किस पर, सिर्फ इस फील्ड पर, मतलब ऑर्डर डेट पर। तो इसको हम यहाँ पर देंगे ऑर्डर डेट और इसका हम एक फील्ड नाम देंगे, नया फील्ड नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि डेट ओनली। लेकिन आपके पास कीवर्ड और फंक्शन नहीं होने चाहिए। जो आप नेम कॉलम को देते हो वो आपके पास कीवर्ड एंड फंक्शन नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर फ्रॉम के कौन से टेबल से लिए है, तो ये हमने लिए हैं ऑर्डर्स के टेबल से। तो सिर्फ आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। तो आपके पास डेट ओनली के नाम से आपके पास एक फील्ड है जिसमें आपके पास सिर्फ डेट है। तो यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन कर दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास टाइम है, कि सिर्फ टाइम को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते, उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। टाइम फंक्शन, तो इसमें हमारे पास ओनली टाइम डिस्प्ले होंगे। सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर टाइम फंक्शन को कॉल करना है। और इसी तरह आपने ऑर्डर डेट फील्ड को आपने यहाँ पर देना है और इसका नाम भी एक आपने देना है कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसमें हमारे पास टाइम ओनली हमारे पास होंगे, सिर्फ हमारे पास टाइम होंगे। टाइम ओनली के नाम से मैं एक जो फील्ड है वो बना लूँगा, इसमें हमारे पास सिर्फ टाइम होंगे। फ्रॉम और कौन से टेबल से है, तो ऑर्डर्स के टेबल से है। तो इसको आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। तो आपके पास टाइम ओनली, आपके पास सिर्फ टाइम आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास एयर का है कि अगर आप सिर्फ एयर को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, एयर फंक्शन है। तो एयर फंक्शन को भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सेलेक्ट कीवर्ड आपने यूज़ करना है और फिर आपने एयर आप फंक्शन को कॉल करना है। और इसी तरह आपने क्या करना है, ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर डेट के नाम से आपके पास फील्ड है और और आपने एक नया फील्ड बनाना है, इसका नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह देता हूँ कि एयर ओनली, इसमें हमारे पास सिर्फ एयर होंगे। और कौन से टेबल से, तो ये हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल से है। तो इसको सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। तो आपके पास सिर्फ आपके पास एयर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मंथ का है कि मंथ को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास क्या होंगे, मंथ होंगे। तो मंथ फंक्शन है और सिर्फ आपने क्या करना है, सेलेक्ट कीवर्ड और फिर आपने मंथ, यहाँ पर मंथ को कॉल करना है और फिर यहाँ पर ऑर्डर डेट और फिर आपने इसी तरह एक नाम देना है, कोई भी आप नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ मंथ ओनली और यहाँ पर मैं टेबल को और यहाँ पर रेफरेंस दूंगा कि ये हमारे पास इस टेबल से हमने लिए हैं, तो ऑर्डर्स के टेबल से। तो इसको भी सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। तो आपके पास सिर्फ मंथ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, मंथ है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डे का, कि अगर आप सिर्फ डे को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपके पास कौन सा फंक्शन है, डे फंक्शन। तो उसमें भी आपके पास सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सेलेक्ट करना है और डे फंक्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इसी तरह हमारे पास जो ऑर्डर डेट है उसको आपने देना है और यहाँ पर एज कीवर्ड है आपके पास और कोई नाम आपने देना है, जिस तरह मैं देता हूँ यहाँ पर डे ओनली। और फिर यहाँ पर कौन सी टेबल से मैंने लिया है, जो हमारे पास ऑर्डर डेट है ये हमने लिए है ऑर्डर्स की टेबल से। तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। तो आपके पास ओनली डे आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, हावर का, कि हावर को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ पर हमारे पास अब होगा हावर फंक्शन। और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कीवर्ड और फिर हावर फंक्शन को कॉल करना है और इसी तरह आपने देना है ऑर्डर डेट फील्ड को। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह है, ऑर्डर डेट फील्ड को और एज कीवर्ड और फिर कोई नाम यहाँ पर आपने देना है, ऑर्डर ओनली के नाम से मैं देता हूँ। और यहाँ पर आपने फिर मेंशन करना है, रेफरेंस देना है कि कौन से टेबल से ये हमने लिए हैं, तो ऑर्डर्स, और फिर आपने सेलेक्ट करके रन करना है। तो आपके पास ओनली हावर ओनली के नाम से
फील्ड है और इसमें आपके पास सिर्फ आपके पास हावर है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिनट है। तो मिनट को हम किस तरह कर सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास सिर्फ मिनट डिस्प्ले हो जाए, ये मिनट डिस्प्ले हो जाए, तो आपके पास मिनट का फंक्शन है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने मिनट के नाम से आपके पास फंक्शन है और यहाँ पर आपने वही फील्ड देना है ऑर्डर डेट और फिर एज कीवर्ड और कोई नाम देना है मिनट ओनली। तो यहाँ पर इस तरह मैंने नाम दे दिया और फिर फ्रॉम और फिर रेफरेंस देनी है कि ऑर्डर्स टेबल है। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ तो हमारे पास मिनट ओनली के नाम से हमारे पास फील्ड है और इसमें हमारे पास ओनली मिनट्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड का फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेकंड फंक्शन। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास सिर्फ सेकंड डिस्प्ले हो जाए तो आपके पास सेकंड फंक्शन है, तो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सेकंड फंक्शन को कॉल करना है। वही फील्ड आपने देनी है ऑर्डर डेट के नाम से है और फिर आपने यहाँ पर एज कीवर्ड और कोई नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ सेकंड ओनली और फिर रेफरेंस देनी है कि कौन से टेबल से ये हमने फील्ड लिए हैं, तो ऑर्डर्स। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो सेकंड ओनली के नाम से फील्ड है और उसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ सेकंड, दोनों में हमारे पास क्या है, 0 है। ये इस वजह से अगर आप देखें तो आपके पास ये भी 0 है और ये भी आपके पास सेकंड 0 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये आपके पास जिस तरह डेटा होगा रिकॉर्ड में तो उसी तरह आपके पास ये डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा है, डेट ऐड का है। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास इसमें डेट, मतलब ये हमारे पास डे है, तो अगर आप इसमें डे या डेट में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आपके पास डेट ऐड का फंक्शन है, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करता हूँ कि हम ये जो हमारे पास डे है, तो डेट में हमारे पास ये ईयर है, ये मंथ है, ये डे है। डे में हम फॉर एग्जांपल चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें हम 2 या 3 डे को एक्सटेंड करना चाहते हैं, डेट को ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या कौन सा फंक्शन है, हमारे पास डेट ऐड फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करना है और डेट ऐड फंक्शन को कॉल करना है और फिर यहाँ पर आपने क्या देना है, वही फील्ड देनी है जहाँ इसके फील्ड में जो हमने दी थी। तो ऑर्डर डेट और फिर एज कीवर्ड और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ कि डेट और डेट ऐड ओनली के नाम से हमारे पास फील्ड होगा और कौन से टेबल से है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल से। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसमें चेंजेस किस कहाँ पर करनी है, यहाँ पर आपने देना है, ये तो आपने दे दिया, यहाँ पर आपने देना है इंटरवल देना है और यहाँ पर कितनी डेज आपने एक्सटेंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 4 डे एक्सटेंड हो, तो 4 और डेज आपने यहाँ पर देनी है इस तरह। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डे 15 है और 16 है। तो यहाँ आपके पास अगर एक्सटेंड होते हैं तो हमारे पास क्या 19 और हमारे पास तकरीबन 20 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अपडेट हो गए हैं, मतलब ऐड हो गए हैं। तो इस तरह हमारे पास डेट ऐड काम करता है। अब लास्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या है, डेट सब है। वही सेम हमारे पास है कि आपके पास क्या करता है, ये सब्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास ऐड हो रहा था डेट को, तो यहाँ पर हम करना चाहते हैं कि डेट को हम मतलब सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर मैं इस तरह हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, डेट सब के नाम से है, डेट सब फंक्शन। और यहाँ पर हम इसको किस तरह कर सकते हैं, वही हमारे पास सेम है, डेट सब फंक्शन को कॉल करना है और वही फील्ड अपनी देनी है जो हमने यहाँ पर दी थी, ऑर्डर डेट। और फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, अच्छा इसको पहले हम पूरा कर लेते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर किया था एज, और यहाँ पर कोई नाम मैं देता हूँ कि डेट सब ओनली
के नाम से, और फिर ये हमारे पास कौन सी टेबल से है, तो ये हमारे पास ऑर्डर्स की टेबल से है। यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने देनी है इंटरवल और फिर कितनी डे आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 3 को, तो या फिर करना चाहता हूँ 6 डे को, तो 6 डे यहाँ पर हमारे पास डे होगा, तो हमारे पास 6 डे ये क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा डेट से। अगर आप देखें तो हमारे पास किस तरह आता है, तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास एक 9 है और एक हमारे पास क्या है 10 है, जो कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट हुए हैं इससे हमारे पास क्या हुए हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये हमारे पास डेट टाइम फंक्शन थे जो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को समझ ना आई हो किसी पॉइंट पर, किसी कंसेप्ट पर, तो आप बोल सकते हैं किसी भी फंक्शन में, तो आप बोल सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।